नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर रीट पात्रता परीक्षा 27 फरवरी 2025 का प्रारूप पेपर आपके सामने आ चुका है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा जैसा पेपर आपको 27 फरवरी 2025 को देखने को मिलेगा, ऐसा ही प्रारूप पेपर आप लोगों के लिए जारी हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर ये प्रारूप पेपर के देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर इसमें आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। टोटल यहाँ पर 150 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। जो मार्क्स होगा 150 प्रश्नों का, जो यहाँ पर पूर्णांक होगा 150 होगा। माइनस मार्किंग आपकी बिल्कुल नहीं है, आपको कंप्लीटली पूरे क्वेश्चन करने हैं और पता लगाना है कि आप इस एग्जाम में यानी कि 14 से 15 लाख अभ्यर्थियों में कौन सी रैंक पे है, क्या आपकी रीट पात्रता क्लियर है या फिर नहीं है, पता कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से, इस पेपर के माध्यम से पेपर सेट पूरा है। यहाँ पर 150 प्रश्न आप लोगों के लिए जारी हो चुके हैं। संपूर्ण पेपर आपके सामने क्वालिफाई कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। और इसमें से आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने 150 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं दोस्तों। यहाँ पर जरूर बताना क्या आपकी रीट पात्रता कंप्लीट है या फिर नहीं है। टारगेट आपको रखना है, इस पेपर को कंप्लीटली पूरा करना है दोस्तों यहाँ पर। और देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, आपको पता है कंपटीशन में 14 से 15 लाख अभ्यर्थी है, क्या आप उसमें से 31,000 सीटों पर अंदर है या फिर बाहर है, इसमें से आप पता लगा सकते हो। अगर यहां पर आप ला पाते हैं 150 में से, अगर आप 75 प्लस या फिर 65 प्लस है या फिर 70 प्लस अंक लेकर आते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो आपको 31,000 सीटें मिल सकती है। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर आप लोगों के लिए है, जो कि आपको क्लियर क्रैक करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, मनोविज्ञान के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी के आपके क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद सेकंड लैंग्वेज है। इसके बाद आपकी जो सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन है या फिर मैथ साइंस है या फिर जो भी सब्जेक्ट होने वाली है, वो इसमें कंप्लीटली पूरी विषय है यहाँ पर। हम शिक्षा शास्त्र को हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 3 ट्रिक बता देता हूं दोस्तों यहाँ पर। इस पेपर को हल करते समय 3 ट्रिक आपका इस्तेमाल करनी है। अगर वो प्रश्न आप पर नहीं आता है तो इन 3 ट्रिकों का इस्तेमाल करना। देखिएगा, सबसे पहले अगर शिक्षा शास्त्र का एक बड़ा क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन यानी कि इस टाइप का अगर आपके पास क्वेश्चन आता है यहाँ पर, तो उसका आंसर ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर। या तो ऑप्शन में छोटा हो वो सही होगा, या फिर ऑप्शन में बड़ा हो वो सही होगा दोस्तों यहाँ पर। इस ट्रिक का इस्तेमाल करना। अगर ऑप्शन में यहाँ पर इनमें से कोई नहीं दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, वो आपको सही करना होगा। वो यहाँ पर यानी कि खरा बैठता है, एक इस्तेमाल करना होगा दोस्तों यहाँ पर। अगर ऑप्शन में किसी प्रश्न के ऑप्शन में आपको ए और यहाँ पर बी दोनों सही है, इस तरह का यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो वो आपको सही करना होगा दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा, सबसे पहले इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष देंगे, बताना होगा करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर विश्लेषण और निर्णय, रुकावट को दूर करना, या फिर दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करना, या फिर उदारीकरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका ध्यान रखिएगा, मैंने वो ट्रिक्स आपको बताई थी। अगर देखिएगा जिन पे ये क्वेश्चन हो रहा है वो तो बहुत अच्छा है यहाँ पर। अगर जो नहीं जानते हैं तो ट्रिक डाल लीजिएगा दिमाग में, यानी कि मैंने अभी बताया था या तो छोटा या बड़ा, दोनों में से कोई सा कर लो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदारीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आपका देखिएगा यहाँ पर जो तुक्का लगा रहे हो आप, वो भी सही बैठ रही है दोस्तों यहाँ पर। इन दोनों में या तो कोई बड़ा ऑप्शन हो वो करना है राइट, या फिर छोटा ऑप्शन हो वो राइट करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, कक्ष में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को सक्रिय रूप से शामिल करने का तरीका है, बताइएगा। प्रश्न पूछना, अनुमोदन, या फिर अभी प्रेरणा देना, या फिर उपयोग सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो इसमें सबसे पहले उपयोग सभी आ रहा है, तो हम नहीं जानते हुए, तो इसका अगर कोई नहीं जानता है तो इसका उपयोग सभी सही है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइएगा? मंद बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, या फिर संज्ञानात्मक योग्यता, या फिर सामाजिक बुद्धि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मूर्त बुद्धि कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
सभी का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो तुक्का की जो यहां पर देखिएगा, तुक्का की जो ट्रिक है वो भी यहां पर काम दे रही है। देखिएगा प्रश्न कौन सा है, छोटा प्रश्न है यहां पर, तो ऑप्शन में जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा, वो छोटा ही होगा दोस्तों यहां पर। तो यहां पर ए ऑप्शन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है, बताइएगा। भूख, पुरस्कार, रुचि या फिर विश्राम। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है बताइएगा इसका करेक्ट आंसर। तो सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रुचि हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। ये भी ऑप्शन छोटा है तो ट्रिक बैठ गया यहां पर। अगला देखिएगा यहां पर, बुद्धि है, बताना होगा क्या है बुद्धि। सामर्थ्यों का एक समुच्चय, एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, विषय आत्मबोधन का परीक्षण। तो इसमें सही आंसर बताइएगा इसका। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो यहां पर, आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। तो सभी का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और तुक्का वालों के लिए देखिएगा वो आपकी ट्रिक्स है यहां पर, यानी कि प्रश्न कैसा है, छोटा, तो आंसर कैसा मिलेगा, बड़ा मिलेगा दोस्तों यहां पर। तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। छोटा या बड़ा मिलेगा, ध्यान रख लेना दोस्तों यहां पर, समान रूप से नहीं मिलेगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किसे मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए, बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत भिन्नता पर होना चाहिए। सी ऑप्शन आप बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, यानी कि प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, बताना होगा क्या नहीं है। सृजनात्मक विचार, जिज्ञासा, अभिव्यक्ति में नवीनता या फिर दूसरों के साथ झगड़ा। तो सभी का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दूसरों के साथ झगड़ा करना यहां पर प्रतिभाशाली का संकेत नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, जिन बच्चों में उपलब्धियां अभिप्रेरणा अधिक होती है उनके माता पिता प्राय स्वतंत्र को हतोत्साहित करते हैं या फिर मानकों की प्राप्ति हेतु असफलता पर दंडित करना या फिर ऊंचे मापदंड स्थापित करना या फिर बच्चों के व्यवहार को बिना शर्त स्वीकार करना करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ऊंचे मापदंड स्थापित करते हैं। सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वें नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, आज पता चलेगा कि आपने कितने प्रश्नों यहां पर किए हैं, इस पेपर को आपने कितना हल किया है दोस्तों। यहां पर ये यहां पर आप अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर, यानी कि लास्ट पेपर समझो दोस्तों यहां पर, इसके बाद आपके पास हो सकता है पेपर प्रोवाइड ना हो, लेकिन इस पेपर को आपको पूरा मजबूती के साथ क्रैक करना होगा और मार्केट से OMR शीट लेके आना दोस्तों यहां पर, जहां पर आप प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, अगला क्वेश्चन है यहां पर 9वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिभावना बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है कौन सा है, बताना होगा करेक्ट आंसर। देखिएगा यहां पर थोड़ा सा प्रश्न में मिसप्रिंटिंग है, तो इसका ध्यान रखिएगा कि प्रतिभावान बालकों की पहचान करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है, बताइएगा। अभिभावकों के मत को देना चाहिए या फिर वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देखना चाहिए या फिर देना चाहिए या फिर शिक्षा के निर्णय को देना चाहिए या फिर समुदाय के विचारों को देना चाहिए। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर 9वें नंबर का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि मैंने आपको बताया था अभी, यानी कि जो प्रश्न सबसे बड़ा होगा यहां पर तो उसका आंसर भी यहां पर बड़ा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, कि वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, देखिएगा जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी तुक्का मारने की, उसको भी आप यहां पर हल करना और बताना कि आपने यानी कि कितना फायदा मिला है उस ट्रिक से दोस्तों। यहां पर सभी स्टूडेंट बताना जिनका यहां पर उस ट्रिक सही बैठती है आपकी दोस्तों। यहां पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, मानव व्यक्तित्व परिणाम है, बताना होगा किसका है, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतः क्रिया का या फिर केवल वातावरण का या फिर केवल आनुवंशिकता का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है आपका, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि व्यवहार में होने वाली स्थायी परिवर्तन जो कि अभ्यास के कारण होते हैं क्यों क्या कहा जाता है, सीखना, सोचना, क्रिया करना या फिर कल्पना करना। तो सभी का यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सीखना, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, अधिगम निरोगिताओं वाले बालकों में
प्रक्रमण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है? बताइएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों यहां पर देखिएगा, संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय एवं दिशा की कम समझ, या फिर मांसपेशियों पर कम नियंत्रण, या फिर कम मानसिक सक्रियता, या फिर प्राय अधिक सक्रियता व्यवहार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है दोस्तों। यहां पर देखिएगा प्रश्न भी बड़ा है यहां पर, और यहां पर जो आंसर है वो भी बड़ा दे रखा है दोस्तों। यहां पर समझिएगा, ट्रिक्स को अपनाइएगा, फॉलो कीजिएगा। उदाहरण आपके सामने दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, अगला क्वेश्चन है यहां पर, मेस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है? आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, या फिर दृश्य इच्छा शक्ति का सिद्धांत, या फिर अंतर्निहित का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर आवश्यकता का सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, मनोविज्ञान के अनुसार बुद्धि क्या है? बताएगा, सीखने की क्षमता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, या फिर ए और दोनों, या फिर कोई नहीं। तो बताइएगा इसका सही आंसर। जो जानते हैं वो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए और दोनों। अब देखिएगा यहां पर जो मैंने बताई थी आपको ट्रिक, वो यहां पर काम दे रही है, बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, नैमित्तिक अनुबंधन में पहले सरल अनुक्रियाओं को अधिगम द्वारा जटिल अनुक्रियाओं के अधिगम का प्रगम कहलाता है। प्रतिरूपण क्रिया, कार्य क्रियान्वित अधिगम, या फिर उत्तरोत्तर सन्निकटन, या फिर कटी निर्माण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कार्य क्रिमित अधिगम हो जाएगा। बी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, अधिगम समृद्धि होगा यदि शिक्षकों द्वारा विविध प्रकार के व्याख्यान व स्पष्टीकरण का प्रयोग शिक्षा में किया जाए, या फिर कक्षा में नियमित अंतराल पर परीक्षण लिया जाए, या फिर कक्षा में वास्तविक घटना के उदाहरण के माध्यम से शिक्षण कार्य किया जाए। तो कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का उपयोग करना। तो इसका सही आंसर बताइएगा। तो दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर, जो यहां पर जानते हैं तो वो बिल्कुल सही आंसर बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो तुक्का मारने वाले हैं वो यहां पर देखिएगा, आपकी ट्रिक यहां पर सही बैठ रही है दोस्तों। यहां पर प्रश्न कैसा है? छोटा है। प्रश्न छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन प्रश्न यहां पर बड़ा मिलेगा या फिर छोटे से छोटा आंसर मिलेगा। आपको ध्यान रख लो, दिमाग में फिट बैठा लो। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, व्यक्तिगत भेद पाया जाता है, बताइएगा, बुद्धि स्तर में, अभिवृद्धि में, या फिर गति व योग्यता में, या फिर उपयोग सभी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपयोग सभी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर 18वें नंबर का क्वेश्चन है, किशोरों को अनुभव हो सकता है, बताना होगा करेक्ट आंसर, जीवन के बारे में, या फिर संतुष्ट भाव में, या फिर चिंता और स्वयं से सरोकार का, या फिर बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर की भावना का, या फिर सिद्ध के भाव का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सिद्ध भाव का। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर ऐसा नहीं है कि बार बार आपकी ट्रिक है यहां पर बैठे। तो दोस्तों यहां पर कोई हो सकता है कोई क्वेश्चन यहां पर नहीं तो आप 30 में से 30 कर सकते थे दोस्तों। यहां पर इस तरह से अगर ठीक है पूरी बैठ जाए दोस्तों, यहां पर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे हो जाए तो दोस्तों यहां पर। लेकिन हाँ 80% आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे जो मैंने ट्रिक बताई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, अधिगम स्थानांतरण के द्वैत तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक थे, कौन थे? थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, या फिर जड़, या फिर गिलफोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर इसमें आपकी ट्रिक काम नहीं देगी दोस्तों। यहां पर जो वैज्ञानिकों के नाम है, जो सिद्धांतों के नाम है, इसमें वो ट्रिक यहां पर काम नहीं देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में निम्न में से कौन सा एक कारगर उपाय है? सजा या दंड देना, प्रशंसा द्वारा, या फिर आलोचना द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रशंसा करना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला देखिए यहां पर, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? बताइएगा, माता पिता पर, वातावरण पर, या फिर विद्यालय का वातावरण पर, या फिर समाज पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा माता पिता पर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर,
अधिगम प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वोपरि है? ए ऑप्शन है शिक्षण विधि की, बी ऑप्शन है छात्रों के ज्ञान की, शिक्षण की, शिक्षक की, या फिर शिक्षण सामग्री की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी का यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है दोस्तों यहां पर अधिगम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर बुद्धि के त्रियामी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मॉरिल, गिलफोर्ड, थर्स्टन या फिर स्किनर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिलफोर्ड हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, यानी कि कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है प्रेरणा, संवेदना, सीखना या फिर प्रत्यक्षीकरण? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, प्रेरणा हो जाएगा दोस्तों यहां पर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अब देखिएगा प्रश्न कैसा है, बड़ा, ऑप्शन कैसा है, छोटा। तो आपकी ट्रिक यहां पर काम दे रही है, बैठ रहा है तुक्का आपका। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, शेषावस्था की विशेषता नहीं है नैतिकता का होना, दूसरों पर निर्भरता या फिर शारीरिक विकास की तीव्रता या फिर मानसिक विकास में तीव्रता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर नैतिकता का होना। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। देखिएगा ऑप्शन कैसा है, छोटा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, बच्चा किस प्रकार सीखता है बताइएगा? पुस्तकों के पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, प्रश्न पूछकर या फिर कहीं प्रकार से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा कहीं प्रकार से सीखता है, सुनकर, खेलता, यहां पर यानी कि कैसे भी सीखता है, सुनकर सीखता है, बोलकर, यहां पर ये देखकर भी सीखता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 क्वेश्चन आप लोगों ने यहां पर क्रैक कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है, क्या है बताइएगा इसका सही आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल 27 का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरकरण, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, अगला है 28वें नंबर का क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार अधिगम प्रभावित करता है बताइएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुकरण अधिगम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखे गए हैं बताइएगा? मूर्ख में, मंद बुद्धि में या फिर सामान्य बुद्धि में या फिर प्रतिभाशाली में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रतिभाशाली हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और शिक्षण विधि शिक्षा शास्त्र का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, यानी कि सीखी हुई बात को संस्मरण कर रखने या पुनः संस्मरण करने की असफलता कहलाती है, बुद्धि, स्मृति, संवेदना या फिर स्मृति? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विस्मृति कहलाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। अब देखिएगा यहां पर आप लोगों ने यहां पर 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और जो मैंने आपको 3 ट्रिक बताई थी दोस्तों यहां पर, उनमें से कितने ने सही किया है दोस्तों यहां पर, कितनों ने अपनाया है और आपके उस ट्रिक से कितने प्रश्न आपके सही हुए दोस्तों यहां पर प्लीज कॉमेंट में बताइएगा दोस्तों यहां पर। और यहां पर प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दो दोस्तों यहां पर चैनल को जिन्होंने ट्रिक अपनाई है और जिनको ये ट्रिक अच्छी लगी है दोस्तों यहां पर प्लीज यहां पर सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब का बटन नीचे दे रखा है, लाइक कर दो यहां पर और शेयर कर दो दोस्तों यहां पर। अब जो आपके सामने जो पेपर होगा वो हिंदी का आने वाला है दोस्तों यहां पर। ये तो हो गया आपका शिक्षा शास्त्र का हो चुका है दोस्तों यहां पर, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी उसके माध्यम से। अब देखिएगा यहां पर हिंदी का करना है आपको, इसमें कोई ट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं करना है, जो आप जानते हैं दोस्तों यहां पर वो यहां पर आप सही करके आओगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन यहां पर देख लीजिएगा, यानी कि सही वर्तनी कौन सी है बताइएगा? आजीविका, जीविका या फिर अजीविका या फिर आजीविका? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि आजीविका हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा यहां पर कौन सा है, हिंदी भाषा चल रही है, 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और यह भाग आपका दूसरा यानी दूसरा खंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, अगला है संचालित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताइएगा? तो इसका सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सम प्लस चालित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, बेगम शब्द का पुल्लिंग होगा, क्या होगा? सम्राट, पत्नी, बादशाह या फिर बेगम?
तो बेगम शब्द का जो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा वो यहाँ पर बादशाह हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कक्षा में प्रथम रहने वाला छात्र आज अनुपस्थित है, रेखांकित पद बंद है, बताना होगा कौन सा पद बंद है। संज्ञा पद बंद है, क्रिया पद बंद है, विशेषण पद बंद है या फिर सर्वनाम पद बंद है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ये संज्ञा पद नाम पद बंद है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है, कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है सदैव में, बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर संधि का प्रयोग हुआ है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, हिंदी भाषा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होगा। परीक्षा, पाठ्य पुस्तक, बच्चों की भाषाई क्षमताओं में विश्वास या फिर कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों की भाषीय क्षमताओं पर में विश्वास हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर दूर के ढोल सुहावने होने मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। कुछ वस्तुएं दूर से ही अच्छी लगती है, कुछ वस्तुएं दूर से ही बुरी लगती है, या फिर दूर के ढोल की आवाज सुहावनी आती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूर के ढोल की आवाज सुहानी लगती है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूर के ढोल सुहावने मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो यहां पर देखिएगा कुछ वस्तु दूर से अच्छी लगती है, कुछ वस्तु दूर से बुरी लगती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि किस प्रकार के भाषण में समय व शक्ति की बचत होती है, बताएगा। पठन वाचन, द्रुत वाचन, स्वर वाचन या फिर मौन वाचन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का मौन वाचन हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो बालक है जो मौन वाचन है वो कब अपनाता है, वो तीसरी कक्षा से अपना लेता है दोस्तों। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, बताएगा। विसर्ग, गुण, वृद्धि या फिर यण संधि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परोपकार में जो संधि का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गुण संधि का प्रयोग हुआ है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भाषा की शिक्षा दी जाती है मनोरंजन के लिए, अर्थ ग्रहण और अभिवृद्धि के लिए, विद्वान बनने के लिए या फिर साहित्यकार बनने के लिए। तो भाषा की शिक्षा यहाँ पर दी जाती है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तिल का ताड़ करना मुहावरे का अर्थ है, बताएगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तुच्छ बात को महत्व देना, ए ऑप्शन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, बताएगा। समास, अव्यय, उपसर्ग या फिर प्रत्यय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यय कहा जाता है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भाषीय कौशल के निर्धारीकरण पक्षों में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है, सुनना, बोलना, पढ़ना या फिर देखना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा सभी का, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 44वें नंबर का क्वेश्चन है, देश की जनता निरीक्षक है, वाक्य में सही काल रूप क्या होगा, बताएगा। सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान या फिर संदिग्ध वर्तमान या फिर संभाव्य वर्तमान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सामान्य वर्तमान। कौन सा काल प्रयोग हुआ है, सामान्य वर्तमान काल हुआ है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, बताएगा। उम्मीद है, आशा है, बचपन है या फिर बेकारी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बचपन हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, लेखन कला का विकास होता है देखने में, अनुकरण में या फिर सुनने में या फिर अभ्यास में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अभ्यास से, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप जितना अभ्यास OMR शीट को भरने में करोगे दोस्तों, यहाँ पर जितना ही आपको लेखन कला में सबसे ज्यादा विकास होगा। तो मार्केट में जाओ, OMR शीट लेके आओ और यहाँ पर एक घंटे की
यहाँ पर क्लास लो, पूरे 150 पेपरों को ओएमआर शीट में उतारो और यहाँ पर गोले जो होते हैं उसको काले करने की कोशिश करो दोस्तों। यहाँ पर जितना जल्दी टाइम बचेगा आपको, जितनी जल्दी प्रैक्टिस होगी वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर अगर आपको सपने साकार करने हैं, आपको मंजिल पानी है तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपका जीवन मंगलमय हो, यह बात किस प्रकार का है बताएगा। ये जो वाक्य है दोस्तों यहाँ पर ये रेखांकित कर लो और बताना होगा कौन सा वाक्य है, इच्छावाचक है, संदेहवाचक है या फिर संकेतवाचक है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इच्छावाचक हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कान फूकने का अर्थ हो जाएगा चौकन्ना करना, चुगली करना, जादू टोना करना या फिर दीक्षित करना। तो जो कान फूकता है वो क्या हो जाएगा, वो दीक्षित करना हो जाएगा। डी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर हिंदी शिक्षण में उपलब्धियों की जांच की जाती है, उपलब्धि परीक्षण से, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों से या फिर बुद्धि परीक्षणों से या फिर मौखिक परीक्षा से। तो सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर उपलब्धि परीक्षण आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 50वें नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, विद्यार्थियों में कौन सा समास है बताइएगा, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, बहुब्रीहि या फिर द्विगु समास। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का यहाँ पर बताइएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष समास का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कारक का अर्थ है बताइएगा, क्रिया को करने वाला, कारखाना या फिर कार्यकर्ता या फिर कार वाला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो यहाँ पर कारक का जो अर्थ होता है वो क्रिया को करने वाला होता है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, गद्य शिक्षण, व्याकरण या फिर पद्य शिक्षण या फिर अलंकार। तो इसका सही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर गद्य शिक्षण हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर मजिस्ट्रेट शब्द है कौन सा है, तत्पुरुष है, तद्भव है, देशज है या फिर विदेश है, विदेशज है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये विदेशज शब्द हो जाएगा, यानी कि विदेशी हो जाएगा, डी ऑप्शन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर यानी कि घी का लड्डू टेढ़ा भला का अर्थ है, घी का लड्डू अच्छा होता है, घी बहुत महंगा होता है या फिर लड्डू सीधा नहीं होता है या फिर उपयुक्त वस्तु हर दिशा में ठीक होती है। तो आपका सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिएगा, बैंक, मुंह, मर्म या फिर प्रलाप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो मुंह शब्द है वो यहाँ पर तद्भव शब्द हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आलोक का विलोम शब्द होगा बताइएगा, क्या हो जाएगा, अद्भुत, अज्ञात, अंधकार या फिर रात्रि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 56वें नंबर का हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास में नहीं है बताइएगा, ए ऑप्शन है शुद्ध उच्चारण, कविता पाठ से स्वर वाचन या फिर प्रतिलिपि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर प्रतिलिपि हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर सही बर्तनी वाला रूप क्या हो जाएगा बताइएगा इसका सही आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा निवृत्ति हो जाएगा, ध्यान रख लेना, आपसे शुद्ध अशुद्ध में से पूछ सकता है, ये निवृत्ति आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है। तो ये शब्द आपको रेखांकित है दोस्तों यहाँ पर। अब रेखांकित शब्द में क्या पूछा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिएगा, सनात है, पंडित है, आस्तिक है या फिर नास्तिक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये नास्तिक हो जाएगा सभी का, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर हिंदी का, जो कि आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है। देखिएगा, आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही है पड़ेगा, रेखांकित वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिएगा, प्रत्यक्ष, परोक्ष या फिर प्रारूपत या फिर प्रत्येक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा, ये आपने ये जो भाग है ये आपने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों यहाँ पर। तो इस तरह से आपने देखिएगा
यानी कि शिक्षा शास्त्र का कर लिया है, शिक्षण विधि का आपका कर लिया है, पूरे 30 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया दोस्तों। यहाँ पर अब जस्ट इसी के बाद जो एमआर शीट में आपको मिलना होगा वो यहाँ पर 30 से 60 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो फर्स्ट हिंदी के आपको मिलने होंगे, वहां पर आपको वो एमआर शीट भरनी होंगी। उसके बाद आपकी जो सेकंड भाषा होगी दोस्तों, यहाँ पर जो भी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, कोई भी है दोस्तों, यहाँ पर वो आपको यहाँ पर इस यानी कि तीसरे भाग में वो आपको भरनी होगी। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर यानी कि जो हम कंप्यूटर के माध्यम से ये पेपर सेट करते हैं तो उसमें आपको पता है कि यहाँ पर बहुत सारी सब्जेक्ट यहाँ पर दी हुई होती है, तो बहुत सारी सब्जेक्ट को एक साथ जो कंप्यूटर है वो फीड नहीं कर पाता है। और वैसे हमारे पास है वो जो हमने सामाजिक अध्ययन का जो आपको पेपर यानी कि आरबीएससी के या जो बोर्ड पर सिलेबस तैयार किया है वो हमारे कंप्यूटर में फीड है। जो पेपर बन के आते हैं वो पेपर में यही क्वेश्चन छट के आते हैं दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर आपको संस्कृत के और इंग्लिश के यानी कि कोई सी भाषा है उसके पेपर यहाँ पर थोड़ा नहीं मिल रहे हैं, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूं दोस्तों यहाँ पर। लेकिन इसके बाद जो पेपर आ चुका है दोस्तों यहाँ पर, वो सामाजिक अध्ययन का आ चुका है दोस्तों यहाँ पर। इसको आपको क्रैक करना होगा पूरी तरह से दोस्तों यहाँ पर। और पेपर मिलते ही आपको पेपर के ऊपर देखिएगा इस तरह से आपको गोला कर लेना है पेन से दोस्तों यहाँ पर, ताकि आपको पता चले कि हमारी सब्जेक्ट ये है और हमें इसको हल करना होगा दोस्तों यहाँ पर। तो तैयार हो जाएगा इस पेपर को पूरा क्रैक करने के लिए दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज यहाँ पर लाइक एक बार और कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर कि आपने कौन कौन सा हिंदी का, कौन कौन से अभ्यर्थियों ने हिंदी का पेपर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, ये सीरीज स्टार्ट होगी आपकी वो 91 प्रश्न से स्टार्ट होगी सामाजिक अध्ययन की दोस्तों यहाँ पर, आपके रेट के पेपर में 26 सितंबर के में। तो देखिएगा इसका सही आंसर बताइएगा, मानव विकास में किन दोनों के योगदान का परिणाम है बताइएगा। अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, या फिर वंश क्रम वातावरण का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का वर्णन मिलता है यहाँ पर मानव विकास सामाजिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है, विषय वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न करने में, या फिर प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करने में, या फिर विषय वस्तु को बेहतर समझने में, या फिर उपयोग सभी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपयोग सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ने कहां भाग लिया था बताइएगा, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, शिकागो, या फिर ब्रिस्टल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शिकागो में हुआ था, विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था दोस्तों पर 1893 में, सी ऑप्शन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, गंगा नदी पर कौन सा प्रांत है राजधानी स्थित है बताइएगा, कोलकाता है, लखनऊ है, पटना है, या फिर भुवनेश्वर है। तो यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पटना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। यहाँ पर देखिएगा, भोपाल सागर झील चित्तौड़गढ़, गजनेर झील बीकानेर, ताल छापर झील उदयपुर, दुगारी झील बूंदी। तो बताना होगा कौन सा गलत है। तो आपका जो गलत जोड़ा है यहाँ पर ये देखिएगा, जो ताल छापर झील है वो चूरू जिले में है, ना कि उदयपुर में है। तो ध्यान रखना, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, कुड़गांव नहर परियोजना से राजस्थान का कौन सा जिला लाभान्वित हुआ है बताइएगा, भरतपुर, अलवर, दौसा, या फिर सवाई माधोपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भरतपुर जिले, और भरतपुर जिले में कुड़गांव नहर आती है दोस्तों यहाँ पर सिंचाई के लिए, ए ऑप्शन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, पाठ्यक्रम के विकास का आधार होता है बताएगा, दार्शनिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, या फिर उपयोग सभी। तो इसका करेक्ट आंसर बताएगा, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उपयोग सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए यहाँ पर निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, बताएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को, कृष्ण चौथ भाद्र शुक्ल चतुर्थी को, या फिर रक्षाबंधन फाल्गुन पूर्णिमा को। तो इसमें से जो गलत जोड़ा है वो आपको पहचानना है। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो रक्षाबंधन है ये फाल्गुन में, यानी कि फाल्गुन की पूर्णिमा को नहीं मनाया जाता है, बल्कि यहां कब मनाया जाता है, सावन में मनाया जाता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था, बताएगा। मालवा के युद्ध में, खातौली के युद्ध में, बयाना के युद्ध में, या फिर घाघरा के युद्ध में। तो आपका सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये खातौली के युद्ध में हराया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और खातौली कहां पर है, ये खातौली बूंदी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा एक भक्ति गीत है, बताइएगा। हम सीटो, कामना, सोवटिया, या फिर हरजस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरजस। आपका बिल्कुल सही बैठ रहा है यहाँ पर, ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 102वें नंबर का है, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, बाणगंगा, कांतली, कोंकणी, या फिर रूपारेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांतली नदी, सीकर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अनुरूप होनी चाहिए, लेखक के, विद्यार्थी के, या फिर शिक्षक के, या फिर सरकार के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विद्यार्थियों के। बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सदाबहार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है, देखिएगा। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है, बताइएगा। ताप्ती नदी, गोदावरी, नर्मदा, या फिर कृष्णा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर चल रही है। और कहां पर ये, गुजरात में हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर कौन सी, सरदार सरोवर परियोजना। बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है, बताइएगा। भारत में किस शासक को नेपोलियन की उपाधि दी है, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, या फिर चंद्रगुप्त प्रथम, या फिर हर्षवर्धन। तो सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर समुद्रगुप्त हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा जिला अर्ध शुष्क प्रदेश में आता है। ए ऑप्शन है टोंक है, बी ऑप्शन नागौर, सी ऑप्शन अजमेर, या फिर भरतपुर। तो यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नागौर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो नागौर है वो कौन से में आता है, निम्न में से कौन सा जिला अर्ध शुष्क प्रदेश में आता है, तो नागौर आता है। ध्यान रख लेना, ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो इस घटना को कहते हैं, बताइएगा। अपसौर, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, या फिर उपसौर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि चंद्र ग्रहण कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, बताइएगा। खुमान रासो दलपत विजय, बीसल देव रासो नरपत नाहले, हमीर रासो चंद्रशेखर, या फिर संगत रासो गिरधर आशिया। तो इसमें से आपको पहचानना होगा, जो सुमेलित नहीं है बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमीर रासो है वो यहाँ पर चंद्रशेखर ने नहीं लिखी थी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, बताइएगा। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल करता है। बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर वह राजपूत शासक जिसे हिंदू सुल्तान या फिर हिंदू पति के नाम से जाना जाता है, उसका नाम है महाराणा उदय सिंह, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, या फिर महाराणा प्रताप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराणा कुंभा है। अगला देखिए, यहाँ पर बनी ठनी चित्रकला शैली पेंटिंग का संबंध है पहाड़ चित्रकला से, किशनगढ़ चित्रकला से, या फिर राजपूत चित्रकला से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सभी जानते हैं यहाँ पर ये किशनगढ़ से है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, बताइएगा।
तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शिवरात्रि मनाई जाती है, यानी कि शिव भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था इस उपलक्ष्य में, यानी कि शिवरात्रि यानी कि मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश या फिर उड़ीसा? तो सही है सभी का ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर राजस्थान का जिला पूछे तो ध्यान रख लेना जालौर हो जाएगा, सबसे कम साक्षरता जालौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, शेखावाटी के हवा महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? देवी सिंह के द्वारा, राज सिंह के द्वारा, फतेह सिंह के द्वारा या फिर भोपाल सिंह के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराजा भोपाल सिंह के द्वारा करवाया गया था। डी ऑप्शन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शेरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो शेरगढ़ अभ्यारण्य बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये 12 जिले में हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यतः होती है गोलाकार, अंडाकार, त्रिभुजाकार या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये गोलाकार होता है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अहीर बाटी, ध्यान रखना थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, अहीर बाटी है दोस्तों, यहाँ पर ये बाटी है, तो अहीर बाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है बताइएगा? बहरोड, मंडावर, कोटपुतली या फिर लावा टोंक, किशनगढ़ या फिर कोटा, प्रतापगढ़ या फिर झालावाड़? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में चौहान वंश की सबसे प्रसिद्ध शाखा कौन सी थी? बताइएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन में अब नहीं बोलूंगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा सही तरह से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सांबर के चौहान, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा बाल अधिकार हनन का एक उदाहरण है बताइएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बाल विवाह करना ये यहाँ पर बाल अधिकार के हनन में आता है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर, कामायचा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशिर, गण, ताल या फिर तत्? तो कामायचा होता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तत् वाद्य यंत्र हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बैंक अगर आपसे पूछे तो भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाड़ौती पठार की मिट्टी है लाल, पीली, कछारी, भूरी या फिर मध्य काली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर मध्य काली आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा निम्न अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था, कौन से को बताइएगा? तो इसका सही दे रहे हो यहाँ पर, सी ऑप्शन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, संपत्ति के अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, बनास, मेनाल, बेड़च नदी के संगम पर निम्न में से कौन सा दुर्ग स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मांडलगढ़ दुर्ग हो जाएगा, भीलवाड़ा में, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी जन्म के आधार पर, राज्य प्रदान या फिर कर्म प्रदान या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर कर्म प्रधान आदित्य, कर्म पर आधारित दोस्तों, यहाँ पर जो जैसा काम करता था उसको वैसे वर्ण व्यवस्था में डाल दिया जाता था, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत सरकार का उपक्रम नहीं है बताएगा? कौन सा उपक्रम नहीं है बताएगा? तो सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान साल्ट वर्ष हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? भाग आपसे पूछता है बताइएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 4 में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे अनुच्छेद पूछे कि ग्राम पंचायतों का संबंध किस अनुच्छेद से है तो 40 अनुच्छेद से हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, मेवाड़ के इतिहास में महाराणा प्रताप का शासन काल कब से कब तक रहा था बताइएगा? इसका सही आंसर 1432 से 1468 या फिर 1472 से 1497 या फिर 1572 से 1597 या फिर 1540 से 1572? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1572 में गद्दी पर बैठा था और 1597 में इसकी मृत्यु हो गई थी, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा 1432 में कुंभा गद्दी पर बैठा था
था और यहाँ पर 1468 में कुंभा की मृत्यु हो गई थी। उदय सिंह के बारे में देखिएगा 1500 यहाँ पर देखिएगा 1540 में गद्दी पर बैठा था और 1572 में मृत्यु हो गई थी उदय सिंह की। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंचायतों के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश या फिर चुनाव आयोग? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो पंचायती राज है वो कौन सी सूची का है? ये राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, चावल उत्पादन की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान या फिर चौथा स्थान? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का दूसरा स्थान हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर हो जाएगा चीन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, उसके बाद भारत का स्थान आ जाता है जो कि दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बैंकों की नई शाखा खोलने के लाइसेंस किसके द्वारा दिए जाते हैं? बताइएगा। भारतीय बैंक संघ, वित्त मंत्रालय या फिर आरबीआई या फिर राजनीतिक बैंकर समिति? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आरबीआई के द्वारा दिए जाते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागा की छतरिया कहां स्थित है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या फिर बीकानेर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कागा की छतरियां जोधपुर में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बताएगा। बिंदुसार, अशोक, कुमार गुप्त या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो चंद्रगुप्त का जो मौर्य था उसका जो उत्तराधिकारी था वो बिंदुसार हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, चांदी उत्पादन में भारत के किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो सभी जानते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, गोस्वामी तुलसीदास का संबंध किस राज्य से है? बताएगा। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास का जो जन्म हुआ था और जो संबंध है वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी जो समाधि बनी हुई है वो मगहर उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से गंगा माता मंदिर किस स्थान पर है? बताएगा। किस जिले में है? भरतपुर, अलवर, जयपुर या फिर कोटा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मेवाड़ के किन शासकों का समय अकबर के समकालीन था? बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 137 में का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराणा उदय सिंह और महाराणा प्रताप हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था क्या था? बताएगा। सड़कों का निर्माण, परिवार नियोजन, लोक भागीदारी या फिर सिंचाई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोक भागीदारी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1857 की क्रांति के समय कोटा विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? बताइएगा। यहां पर देखिएगा 1857 की क्रांति हुई थी जो कोटा में कोई छावनियां नहीं थी, लेकिन ये 1857 क्रांति का बहुत इंपॉर्टेंट भाग था दोस्तों। यहाँ पर इसमें भी विद्रोह हुआ था, तो बताना होगा सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति हुई थी कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 40वें नंबर का क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों, यहाँ पर छोड़ के मत जाइएगा। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। प्रजामंडल 100% आपसे एग्जाम में आएगा। देखिएगा, डूंगरपुर प्रजामंडल भोगीलाल पांड्या, करौली प्रजामंडल नैनूराम शर्मा, बूंदी प्रजामंडल कांतिलाल या फिर जोधपुर प्रजामंडल जयनारायण व्यास? तो इसमें से गलत जोड़ा पहचानिए। तो इसमें से गलत जोड़ा है वो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। करौली प्रजामंडल का जो संस्थापक था वो यहाँ पर त्रिलोक चंद्र था और यहाँ पर क्या दे रखा है? नैनूराम दे रखा है, तो यही ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का क्या नाम था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, कंपनी बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बंबई या फिर बैंक ऑफ मद्रास? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संगीत सार के लेखक है महाराणा कुंभा, राज कविराज भट्ट या फिर सवाई प्रताप सिंह या फिर सवाई जय सिंह? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सवाई प्रताप सिंह हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहारी सत्सई के रचयिता बिहारी किसके दरबारी कवि थे?
ऑप्शन आपके सामने बताएगा, तो इसका करेक्ट आंसर बताएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये मिर्जा राजा जयसिंह, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन होता है कितना होता है? मैंने बार बार चिल्ला चिल्ला के आपको बताया था दोस्तों। यहाँ पर राष्ट्रपति का वेतन, राज्यपाल का, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा का, महालेखा परीक्षक का, उच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का, मुख्यमंत्री का, सबका बताया है दोस्तों। यहाँ पर तो बताएगा इसका सही आंसर। तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2,50,000 होता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक बार और बता देता हूं, देखिएगा, अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछे तो उसको मिलता है 2,80,000, अन्य न्यायाधीशों का मिलता है 2,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर बरसात बहुत तेज हो रही है, आपके उधर भी हो रही है क्या बरसात? देखिएगा नेक्स्ट है 45वें नंबर का है। राजस्थान में राज्य प्रमुख के पद को राज्यपाल गवर्नर का पद दिया गया था 1947, 1950, 1956 या फिर 1949। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1956, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक नंबर 1956 को, यानी कि महाराज प्रमुख के पद को हटाकर राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्लीज जिन्होंने सब्सक्राइब का बटन नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है दोस्तों, यहाँ पर चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो। आज हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों यहाँ पर आपकी मदद से, आपके प्यार से, आपके विश्वास से दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर यानी कि 96,000 स्टूडेंट कंप्लीट होने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर यानी कि 95,000 स्टूडेंट कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर 96,000 तक हम पहुंचने वाले हैं। आप भी आपकी मंजिल तक पहुंच जाएंगे दोस्तों यहाँ पर 26 तारीख को। तो प्लीज यहाँ पर सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। यहाँ पर सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है दोस्तों, यहाँ पर बल्कि कुछ ना कुछ आपको मिलने वाला है। मैं यहाँ पर कोर्स आपको बेच नहीं रहा हूँ, मैं आपसे कोई रुपए नहीं ले रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर जो मेरे अंदर है, मेरे अंदर जो प्यार है आप लोगों के लिए दोस्तों, यहाँ पर मैं केवल दिन रात एक करके आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर ये चीज प्रोवाइड करा रहा हूं दोस्तों। यहाँ पर मेरे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये होगी कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, बस यही है, यही मैं चाहता हूं दोस्तों। यहाँ पर तो आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा दोस्तों। यहाँ पर ये आपका चैनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? बताएगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अवंती का मगध साम्राज्य में विलय किसके समय हुआ था? बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अजात शत्रु के समय हुआ था, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहां स्थित है? बताएगा। तो सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर में हो जाएगा, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? दमन द्वीप है, अंडमान निकोबार, या फिर दिल्ली, या फिर लक्षद्वीप है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ 65,000 68,000 के समथिंग जनसंख्या है लक्षद्वीप की, उसके बाद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि महाधिराज की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? बताएगा। जयचंद, चंद्रदेव, हर्ष, या फिर महाराजा मिहिर भोज? राजा मिहिर भोज ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का हर्ष ने की थी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया है, इस पेपर को पूरा आपने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। यहाँ पर अब मेरी आपसे एक विनती है दोस्तों, यहाँ पर एक सलाह है कि OMR शीट पर थोड़ा प्रैक्टिस कर लो दोस्तों। यहाँ पर अब टाइम बहुत कम बचा है। सपोज करो आपके पास केवल और केवल 150 घंटे बचे हुए हैं दोस्तों। यहाँ पर अब 150 घंटे में आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो के अंत में। सबसे पहले तो आपको फोकस वहां रखना होगा दोस्तों, यहाँ पर जहां पर यानी कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वहां पर उन कॉन्सेप्ट को ज्यादा रिवाइज कर लो दोस्तों। यहाँ पर OMR शीट पर ज्यादा ध्यान देना है, टाइम पर पूरा सेट अप करना होगा। एग्जाम में आपको टाइम का पूरा सेटअप करना होगा और जो आपको पेपर आएगा उसमें आपकी सब्जेक्ट को आपको देखना होगा अच्छी तरीके से, और जो आपकी 4 सब्जेक्ट है उस पर यहाँ पर इस तरह के गोले कर लेना दोस्तों, यहाँ पर 4 सब्जेक्ट पर, ताकि आपको अपनी विषय का ध्यान रहे दोस्तों। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा ये जरूर बताना दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर जो ट्रिक मैंने बताई थी आपकी शिक्षा शास्त्र में ट्रिक लगाने की, वो आपको कैसे लगी दोस्तों यहाँ पर, और शेयर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। इस मॉडल टेस्ट पेपर को आपको जितना हो सके अभ्यर्थियों तक पहुंचाओ दोस्तों यहाँ पर, अपने भाइयों तक पहुंचाओ दोस्तों यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा दोस्तों यहाँ पर। अब जो टेलीग्राम है वो दिन रात चलने वाला है आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर।